We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मार्केट अपडेट मंडे को 21 फरवरी के लिए जो है वो हम डिस्कस करने के लिए अभी आपके साथ जुड़े हैं। आज सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट क्या हुआ। दोस्तों, यूक्रेन का जो मैटर है उस कारण जो है वो मार्केट नैरो रेंज में आज फिर से बंद हुआ है। आज भी जो है वो एक कंसोलिडेशन ही देखने को ओवरऑल मार्केट में मिला। मार्केट ओपन हुआ 17,236 पे, 380 का जो है उसने हाई बनाया, 17,219 का लो बनाया और फाइनली जो है वो 17,276 पे जो है वो बंद हुआ। तो मोर और लेस जो है वो ये हमारा परसों का वैल्यू जोन था, ये हमारा कल जो है वो वैल्यू जोन डेवलप हुआ था। तो हमारे पास जो है वो इनसाइड डे का वैल्यू जोन आज के लिए था। आज जो है वो निफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा दिन था ब्रेकआउट करने के लिए और आइदर साइड, और हमको ट्रेंड की ओर जो है वो इशारा करता, लेकिन आज जो है वो नहीं हुआ। और आज भी जो है लगातार तीसरे दिन जो है 1, 2 और 3 डेज का जो है वो कंसोलिडेशन हुआ है और नैरो रेंज में ही जो है वो बंद हुआ है निफ्टी। क्योंकि यदि आप डेली चार्ट पे देखें तो आपको जो है वो दिखाई देगा कि देखिए ये हमने वैल्यू जोन जो है वो ड्रॉ किया था इनसाइड डे का। आप देखिए कि ये बड़ा सा कैंडल जो है वो 15 फेब को बना, देयर आफ्टर जो है वो उसका एक रिट्रेसमेंट आप कह सकते हैं, सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है वो अभी चल रहा है। यदि आप रिट्रेसमेंट की बात करें तो आपको दिखाई देगा कि वो 38% का जो है वो रिट्रेसमेंट जो है वो 17229 पे जो है वो आज उसने टेस्ट किया है। तो ये 3 डेज का जो है वो हमको कंसोलिडेशन जो है वो हमको दिखाई दिया है। तो आइए मंडे का जो वैल्यू जोन है, दोस्तों मैं वैल्यू जोन की बात बहुत ज्यादा करता हूँ अपने वीडियोस में। वैल्यू जोन जो होते हैं वो 2 डे वैल्यू जोन से निकाले गए होते हैं। पिवट बॉस में जो है ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ये जो है ये हमारा अप ट्रेंड का वैल्यू जोन है 2 डे का, यानी कि हम 2 दिन का जो है वो जो आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की जो बीच की जो डिस्टेंस है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की जो बीच की डिस्टेंस है उसको आप वैल्यू जोन मान सकते हैं। सपोज यदि मैं इसको R से डिनोट करूं रेसिस्टेंस को और इसको S से, तो इस बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो हमारा वैल्यू जोन हुआ। तो हमारा ये आज के लिए जो आज ट्रेडिंग होता और ये कल का वैल्यू जोन था, तो यदि दोनों ओवरलैप करता है तो हमको हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो हम इसको ओवरलैप जो है वो वैल्यू जोन कहते हैं। सेम वे जो है वो हमको यहाँ पे जो है वो इनसाइड डे का बना था, इनसाइड डे यानी कि जब प्रीवियस डे के वैल्यू जोन में जो है वो विद इन रेंज जो है वो हमारा आज का जो है वो वैल्यू जोन जो है वो बन गया, जैसा कि ये अभी हमारा बना है। तो आइए देखते हैं कि निफ्टी के लिए मंडे के लिए किस तरह का वैल्यू जोन जो है वो हमको दिखाई दे रहा है। तो मंडे के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा परसों का था, ये हमारा आज का था, और अब मंडे के लिए जो हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी ब्लू लाइन को जो है वो हम अगले दिन के लिए करेंगे। तो 1733 का हाई है, 2 दिन का है, इसलिए मैं उसको जो है वो हटा नहीं रहा हूँ उस ड्राइंग को। और 1772 देखिए 17166 का और 17172, यानी कि फिर से जो है हमको विद इन, देखिए कल जो था वो रेड जो है वो ब्लू लाइन के अंदर था, आज जो है वो रेड के अंदर ब्लू लाइन, यानी कि और भी ज्यादा कंसोलिडेशन जो है वो नैरो हो गई है कंसोलिडेशन। तो अब ये 3 दिन का कंसोलिडेशन हो गया है। 1 2 3 डेज का वैल्यू जोन जो हमको निकल के आया था वो तीनों दिन का हमको कंसोलिडेशन है। तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को किधर आएगा नहीं मालूम, लेकिन जब इस तरह का कंसोलिडेशन होता है तो हम जो है वो एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो ब्रेकआउट जो है वो हमको ओपनिंग पे ही जो है विद अ गैप हो सकता है, या फिर वो मॉर्निंग इनिशियल रेंज बना करके आइदर साइड जो है वो आपको करेगा। तो आपको इस दोनों कंडीशन के लिए तैयार होकर जाना पड़ेगा। देखिए जब कभी भी नैरो रेंज हो जाता है, NR4 नैरो रेंज 4 या NR7 का जो वैल्यू जोन होता है, तो आपको विदाउट बायस जो है वो आपको मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। और मार्केट आपको जिस और भी आपको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। आपको जो है वो डायरेक्शनल प्ले आपको नहीं करना है। जैसे
इस तरह के ट्रेंडिंग मूव के बाद जो है वो आपको डायरेक्शनल प्ले करना चाहिए, लेकिन जब मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आ जाता है तो फिर आपको डायरेक्शनल प्ले करने की जरूरत नहीं होती है। आपसे बात करते करते ही जो है वो हमने एक ड्रॉ किया है और आपको जो है वो एक दिख रहा होगा एक पैटर्न। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस में इसको एक्चुअली फ्लैग पैटर्न कहते हैं, ठीक है। फ्लैग पैटर्न जो है वो हालांकि बुलिश होता है, तो यदि ये मंडे को यदि ब्रेकआउट होगा, यदि तो हमको फ्लैग पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। लेकिन यदि किसी हायर टाइम फ्रेम के वैल्यू जोन से इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए जो है वो आपको जब कभी भी नैरो रेंज में मार्केट होता है तो किसी भी बायस के साथ मार्केट में आपको नहीं जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट माइंड से जाइए और जो मार्केट आपको दिखा रहा हो उसको फॉलो करना चाहिए। देखिए, मार्केट में न्यूज फ्लो बहुत है, वार की न्यूज जब भी आती है तो मार्केट बहुत जल्दी मूव करता है, तो अपने स्टॉप लॉसेस का खास ख्याल रखिएगा। वॉल्यूम आपको कम रखना है। यदि आप ट्रेडर हैं तो आपको इस दोनों चीज को जो है वो साथ में लेकर के चलना होगा। देखिए, मार्केट में कोई सिस्टम जो है वो होली ग्रेल नहीं होता। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक ही होली ग्रेल है, वो है आपका रिस्क और मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यदि आपका रिस्क और मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल अच्छा है तो आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं। अदरवाइज जो आप कितने भी बेहतरीन ट्रेडर हो सकते हैं, लेकिन यदि आपकी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आपका सर्वाइवल जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा तवज्जो दीजिए रादर देन सर्चिंग फॉर ए बेस्ट ट्रेड। बेस्ट ट्रेड को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। होली ग्रेल कोई भी सिस्टम नहीं होता है, बस आपको अपने रिस्क को देखना है। जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ट्राई टू रिड्यूस योर पोजीशन। अपनी पोजीशन साइज को जो है वो रिड्यूस कीजिए, और जब मार्केट एक कंफर्टेबल जोन में चलता है, एज यूजुअल चलता है, तो फिर आप अपने रेगुलर वॉल्यूम पे काम कर सकते हैं। तो ये तो हमने निफ्टी की बात कर ली। अब जो है वो आइए देखते हैं कि हमारा बैंक निफ्टी में क्या हुआ आज। बैंक निफ्टी में ये हमारा जो हमने कल आपके साथ मार्केट अपडेट आपको दिया था, उसका ये वैल्यू जोन जो है वो आपको दिया हुआ है। रेड लाइन जो है वो आज का वैल्यू जोन था, ब्लू लाइन जो है वो प्रीवियस डे का था। तो हमको वैल्यू जोन जो दिख रहा था वो बियरिश ओवरलैपिंग था, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो का जो है वो फॉर्मेशन आपको दिख रहा था। तो ये हमारा था। मार्केट जो है बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 37344, 37817 में आपका हाई बनाया, 370,304 का लो बनाया और 37599 का जो है वो फाइनली आपको क्लोजिंग दिया। देखिए, यदि देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने नैरो बैंड में ही जो है वो निफ्टी से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि उसने अपने अपर जोन को उसने ब्रेक किया। उसने अपने अपर जोन को ब्रेक किया, हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे उसको जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया ड्यू टू न्यूज एनवायरनमेंट, मैं बोल सकता हूं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लास्ट आवर में न्यूज फ्लो था। लेकिन उसने अपने हायर बैंड को एक बार तोड़ा, जबकि इसका वैल्यू जोन जो था वो निगेटिव था। निगेटिव होने के बावजूद इसने, तो यहाँ पे आपको आउट परफॉर्मेंस जो है वो दिखने को मिला। तो मंडे के लिए जो है वो हमारा जो वैल्यू जोन इसके लिए बन के आता है, आइए उसको हम बात कर लेते हैं और उसको ब्लू लाइन से जो है वो हम इसका प्रोजेक्ट करेंगे। तो 37894, 37894, वाह, यानी कि हायर हाई तो हमको दिख गया। और आपको 37381, 37388, देखिए आप यदि इस तरह से यदि आप अपना होमवर्क करेंगे, मेरी कोशिश यही है, हमारे चैनल की कोशिश यही है कि आप लोगों को ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट दोनों जो है वो आपका उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो पूरा प्रोसेस है वो हम आप लोगों को सिखा पाए। हमारे चैनल का बस यही एक मोटिव है, ताकि आप अपने जजमेंट जो है वो खुद कर पाए। तो देखिए, मैंने आपके सामने ही लाइन को ड्रॉ किया है और उसको आपको वैल्यू जोन जो है वो आपको अब दिखाई दे रहा होगा चार्ट पे। मैं कोई जो है वो कुछ भी डायरेक्ट नहीं बोलता, सब चार्ट पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, लाइव आप समझ पाए। तो यही हमारी कोशिश है, इसलिए। और ये भी होली ग्रेल नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। कुछ लोग जो है वो मुझे बार बार जो है वो मैसेज करते हैं या फिर मुझे मेल डालते हैं कि कुछ मेरा कोई प्रेजेंटेशन चाहिए या फिर एक्सेल शीट चाहिए या फिर कुछ और भी
डिमांड, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप कोई एक आदमी नहीं है, बहुतों का मेल आता है मुझे। देखिए आप में जो ये उतावलापन है, आपका जो ये उतावलापन मैं देख रहा हूँ, इसको आप कंट्रोल कीजिए। मार्केट में उतावलापन से काम नहीं चलता है। और आप यदि समझते हैं कि कोई प्रेजेंटेशन या एक्सेल शीट आपको मार्केट में बहुत जल्दी जो है वो पैसा बना करके दे देगा, तो ये आपका मिथ है। उसको जितना जल्दी हो वो तोड़ लीजिए। देखिए हमारे चैनल पे तो सब चीज फ्रीली आपको अवेलेबल है। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मैं कोई कोचिंग क्लासेस नहीं कराता। आप इसके लिए मुझे मैसेज या मेल मत किया कीजिए। मैं सब कुछ यहाँ पे यूट्यूब पे आपको फ्रीली आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप इससे सीखने की कोशिश कीजिए आपको, और अपने डिसीजन खुद लीजिए रेदर देन आस्किंग टू मी और समवन एल्स। आप खुद अपने आप को जो है इतना कैपेबल बनाइए कि आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो खुद ले पाए, और यही हमारे चैनल की एकमात्र मोटिव है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आप मुझे मेल या मैसेजेस वगैरह मत क्या कीजिए कि मेरे किसी एक्सेल शीट पे या पीपीटी पे ये जरूरत है, या फिर मेरा क्लास कहाँ चलता है। मैं इस तरह की किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरा कुछ भी नहीं चलता, कोई पेड कोर्स भी नहीं चलता, नथिंग। एवरीथिंग इज फ्री टू यू। यहाँ पे आपको मिल रहा है, और जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे अपने चैनल पे ऐसे ही मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल में कीजिए। यदि आप में इतना उतावलापन है तो आप समझिए कि अभी आप मार्केट में ट्रेड करने लायक नहीं है, क्योंकि यदि इस माइंडसेट के साथ, इस ईगरनेस के साथ यदि आप मार्केट में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, या फिर आप फैंसी कोर्सेज के चक्कर में आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो आइए बैंक निफ्टी की जो बात कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे मैंने आपके सामने डेवलप कर, ये अपना वैल्यू जोन जो है वो डेवलप हो गया। हमारा ये अप ट्रेंड है, ये हमारा कल का वैल्यू जोन था, उसके ऊपर ओवरलैपिंग तो है लेकिन ऊपर में जो है वो दिख रहा है। तो हमारा ये अप ट्रेंड का है, हो गया है हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन है। अब मार्केट जो है वो किस तरह से मंडे को फॉर्म करेगा, लेकिन हाँ, जैसा कि मैं इससे पहले बोला था कि आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में दिखती है, और वही उसका वैल्यू जोन में भी दिखा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वैल्यू जोन कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टूल है। पिवट बॉस बुक पढ़िए। मैं अपने हर वीडियो में जिस किसी भी बुक से मैं कोई भी कॉन्सेप्ट लेता हूँ, मैं उसको फ्रीली आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप उसमें जाकर के और भी ज्यादा रिसर्च कर पाए। उस बुक को जो है वो देखिए, पढ़िए, खरीदिए और अपना रिसर्च कीजिए। तो ये हमारा वैल्यू जोन हो गया। और इसके बाद देखते हैं कि CNX IT हमारा थर्ड कंपोनेंट जो है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट निफ्टी का, उसने क्या किया। हमारा इसमें भी जो है वो निगेटिव वैल्यू जोन था आज के लिए, क्योंकि हमको लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन हमको दिख रहा था। अब जो है मार्केट जो है वो ओपन हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ था, CNX IT 34359 पे 727 का जो है वो उसने हाई बनाया। 34295 का लो, ऑलमोस्ट लो के आसपास ही जो है वो ओपन हुआ था, और उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन एक बार उसने हायर रेंज को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी रेंज से आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो अपर जोन था उसको उसने रेस्पेक्ट किया। यदि हमने आपको कल जो है वो 704 का रेंज बताया था, तो आज का हाई जो है वो 727 है, वहीं पे जाकर के उसने उसको किया। देखिए आपको ये जो है वो किसी न किसी की पिवट से जो है वो डिराइव्ड होती है, तो इसका अपना इंपॉर्टेंस होता है। और ये 50 मिनट का एक कैंडल होता है। इंट्राडे में आपको लगभग 25 कैंडल जो है वो आपको मिलती है। तो यदि एक कैंडल भी यदि आपको वहां पे रेस्पेक्ट कर रही होती है, तो वहां पे बहुत सारा कंसोलिडेशन आप हो चुका होता है। तो इस तरह का कैंडल, देखिए पिवट लाइन को यूज करते हैं तो वहां पे कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन आपको देखने की बहुत जरूरत है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो है ये कैंडल स्टिक, ये वाली, ये एक वैल्यू जोन पे आपको प्राइस एक्शन देखना होता है। लोग पूछते हैं कि पिवट लाइन को किस तरह से यूज करें। देखिए पिवट लाइन दे रखी है, लेकिन आपको कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन जो है, आपको किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। यह आपको बताता है कि यहाँ पे कितना डिमांड आया था, और ये जो कैंडल बनी है ये रियल मनी से बनी है। और ये आपको भी पता है, मैंने अपने वीडियो में बता रखी है। ये ओपनिंग माराबुजू है। ओपन जो है वो ऑलमोस्ट लो पे हुआ है, हाई के आसपास क्लोज हुआ है, बहुत ही छोटा सा वीक है। तो यहाँ पे इस जोन में जो है वो ये सपोर्ट लाइन है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो बाइंग किया है। तो ये उसको इससे नीचे नहीं आने देंगे। तो यदि आपका स्टॉप लॉस इससे नीचे है तो वो आपका हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इस तरह से जो है वो आप लॉजिकल स्टॉप लॉस, देखिए दो तरह से स्टॉप लॉसेस जो है वो प्लेस की जाती है। एक होता है रुपी स्टॉप लॉस, जो आपका आपके रिस्क कैपेसिटी से होता है, आप उसको प्लेस कीजिए। दूसरा होता है लॉजिकल स्टॉप लॉस,
लॉजिकल स्टॉप लॉस मतलब जहां पे चार्ट फॉर्मेशन जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं। आपने जो बुलिश चार्ट फॉर्मेशन देखा, यदि वो वहां का लो टूटने के बाद जो है वो फॉर्मेशन जो है वो गलत हो जाता है, फेल हो जाता है, तो यदि उस तरह का लॉजिकल स्टॉप लॉस यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको अपना पोजीशन साइज उसी तरह से करना पड़ेगा। मान लीजिए आप यदि यहाँ पे दो दो क्वांटिटी में जो है वो यदि आप ट्रेड कर रहे हैं और आपको यदि ये स्टॉप लॉस रखना है तो अपने क्वांटिटी को जो है वो हाफ कर दीजिए या 1/4 कर दीजिए, तो आपको लॉजिकल स्टॉप लॉस जो है तब आप फॉलो करेंगे। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। देखिए कौन सा परफेक्ट है ये कोई नहीं कह सकता, जिसको जो सूट करता है, आपके प्रोफाइल पे सूट करता है, उस तरह से जो है वो यूज कीजिए। मैंने आपको दोनों स्टॉप लॉसेस के प्रिंसिपल को बता दिए। तो ये हमने बात की। अब इसका मंडे का हम बात कर लेते हैं। मंडे को जो वैल्यू जोन हमारा CNXIT का डेवलप हुआ है वो हुआ है 34671। हमने ब्लू लाइन को यूज किया 3476671 यानी कि इनसाइड तो हो गया, लोअर हाई तो हो गया हमारा। अब 34239 34239 यानी कि हमारा इनसाइड डे ही हो गया ये, क्योंकि ये लोअर लो नहीं हुआ, ये इनसाइड नैरो रेंज। तो हमारा निफ्टी का इनसाइड डे का था, हमारा वैल्यू जोन कॉन्सेप्ट में निफ्टी IT का ही है, और हमारा अप ट्रेंड में बैंक निफ्टी है। तो इन तीनों का जो है वो वैल्यू जोन कॉन्सेप्ट अब आपको डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे जो है वो आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि कल जो है वो हम सैटरडे को वीकली टाइम फ्रेम पे वैल्यू जोन की जो है वो हम बात कर सके। साथ ही साथ यदि आप किसी स्टॉक पे भी यदि हमसे चाहते हैं, वो लिक्विड होनी चाहिए, किसी पेनी स्टॉक पे नहीं, तो आप हमारे इस वीडियो पे है ज्यादा से ज्यादा कमेंट डालिए। तो ऐसा होगा तो हम उस कमेंट्स को कल जो है वो उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो कल हम वीकली वैल्यू जोन बनाएंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे जो है वो हम काम करेंगे। और संडे को चूंकि हमने ये नया हमने ये शुरू नहीं किया था, रिक्वेस्ट बहुत सारी थी कि हम मार्केट व्यू नहीं देते हैं। तो देखिए मार्केट व्यू से कुछ लोग जो है उसको टिप से इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, दैट्स वाई जो है वो हम लोग इसको नहीं आप लोगों के सामने लाना चाहते थे। लेकिन रिक्वेस्ट की तो हम आपको किस तरह से व्यू बनता है वैल्यू जोन, देखिए जो भी बुक में लिखी हम आपको बुक भी जो है वो आप लोगों को जो है सोर्स जो थॉट प्रोसेस में जिस तरह के बुक्स को यूज किया जाता है वो सारे भी हम ओपनली शेयर करते हैं। आप उस बुक्स को जो है वो पढ़िए, समझिए और खुद से जो है वो अपने टाइम फ्रेम में अपने पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश कीजिए और हमें अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।